उर्दू स्टोरीज। 12 शहजादियों की कहानी। एक दफ़ा एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं। वो सब बहुत खूबसूरत थीं। तमाम शहजादियां एक बड़े से कमरे में सोती थीं। शाम को बादशाह इन्हें अंदर से बंद कर देता। हर रात उसकी 12 खूबसूरत बेटियां नए जूते लेकर बिस्तर पर जाती थीं। लेकिन जब वो अगले दिन बेदार होती तो उनके जूतों में हमेशा बड़े बड़े सुराख होते और वो बिल्कुल पोसीदा हो जाती। बादशाह ने शिद्दत से जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद बादशाह ने ऐलान किया, कोई भी आदमी जो इस राज को हल कर सकता है वो अपनी पसंद के मुताबिक मेरी बेटियों में से एक से शादी करेगा और मेरे बाद बादशाह होगा। जैसे ही बादशाह की शानदार तजवीज़ की खबर दूर दूर तक फैल गई, बहुत से नौजवान शहजादे अपनी पसंद की एक खूबसूरत शहजादी का हाथ जीतने के लिए महल में पहुंचे। बादशाह की तरफ से उन सबकी अच्छी तरह देखभाल की जाती थी। तब बादशाह ने उन सबको समझाया, आप सबको ये पता लगाना होगा कि मेरी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं, और अगर आप कामयाब हो गए तो मेरी बेटियों में से किसी एक को अपनी दुल्हन के तौर पर मुंतखब कर लेंगे। ताहम अगर आपको 3 दिन में कुछ पता नहीं चलता है तो आप पत्थर बन जाएंगे। शहजादे इस राज की तह तक पहुंचने के बारे में पूरे एतमाद थे, लेकिन हर रात वो गहरी नींद में सो जाते और चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लेते, वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाते थे। जैसे ही 3 दिन गुजरे, बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम शहजादे पत्थर बन गए। एक दिन एक सिपाही उस महल के पास से गुजर रहा था जब उसे एक बूढ़ी औरत ने बादशाह की पेशकश के बारे में बताया। ये सुनकर उस सिपाही ने सोचा, मैं बादशाह बन सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे कहा, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस तुम रात को शहजादियों की तरफ से दी गई कोई चीज ना पीना तो सब ठीक रहेगा। फिर उसने इसे एक चादर दी और कहा, अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम पोशीदा हो जाओगे। सिपाही ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हो गया। वहाँ रात के खाने के बाद जब वो शहजादियों पर नजर रखने के लिए तैयार हो रहा था तो सबसे बड़ी शहजादी उसके पास आई और इसे एक जूस पेश किया और उसने कहा, इससे आपको बेदार रहने में मदद मिलेगी। सिपाही को बूढ़ी खातून की बात याद आई और उसने वो जूस कबूल कर लिया, लेकिन उसने इसे नहीं पिया और जब वो नजर नहीं आ रही थी तो इसे फेंक दिया। जब शहजादी अपनी बहनों से मिलने वापस गई तो उसने उसे ये कहते सुना, वो अभी सो जाएगा, इसलिए हम जल्दी ही अपने रास्ते पर निकल जाएंगी। सिपाही ने एकदम सो जाने का ड्रामा किया। जितनी जोर से वो खराटे ले सकता था खराटे लेता रहा। जल्द ही उसने शहजादी के कमरे में आवाज सुनी। उसने दरवाजे से झांका और देखा कि बिस्तर हटने लगे हैं और उसके नीचे एक खुफिया दरवाजा था। ये समझकर कि शहजादियां इसी रास्ते से जाती होंगी, सिपाही ने अपनी गायब होने वाली चादर ओढ़ ली और उनका पीछा किया। उसने 12 शहजादियों को दरिया के किनारे चलते हुए देखा, जहां उनके साथ 12 खूबसूरत शहजादे शामिल थे। जल्द ही जोड़े नाचने और खुशियां मनाने लगे। ये एक जादुई जगह थी जिसमें चांदी, सोने और चमकते हीरों के दरख्त थे। सिपाही ने बादशाह के लिए सबूत के तौर पर उन जादुई दरख्तों की कई शाखें तोड़ लीं। शोर सुनकर सबसे छोटी शहजादी ने कहा, आज कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ बहुत बुरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी शहजादी ने कहा, ओहो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हमने इन पहले शहजादों को पत्थर नहीं कर दिया? परेशान ना हो, हम इस सिपाही का भी ख्याल रखेंगे। ताहम अगली सुबह सिपाही ने बादशाह को पिछली रात के वाकयात के बारे में बताया। उसने सबूत के तौर पर सोने, चांदी और हीरे की शाखें भी बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने सिपाही की बात मान ली और उससे कहा कि वो अपनी दुल्हन का इंतखाब करे। सिपाही ने ऐलान किया, क्योंकि मेरी भी अब काफी उम्र हो गई है, मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी को अपनी दुल्हन के लिए चुनूंगा। चंद दिनों के अंदर बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी का हाथ सिपाही को दे दिया। दोनों की शादी हो गई और एक दिन वो सिपाही उस मुल्क का बादशाह बन गया। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।